नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए भी लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे में भी प्रदेश में अब भी 1,25,00,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा का बुनियादी ज्ञान ही नहीं है। इन 1 करोड़ लोगों की उम्र 15 साल से ज्यादा की है। ऐसे लोगों को औपचारिक शिक्षा देने के लिए शिवराज सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाने जा रही है। योजना के तहत 5 साल में 32 लाख लोगों को शामिल करने का रोड मैप तैयार किया गया है। मंगलवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये कार्यक्रम जल्द शुरू करने की तैयारी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक मार्च 2018 तक साक्षर भारत योजना को में 39,63,000 से ज्यादा लोगों को साक्षर किया जा चुका है। यानी अब तक जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है। अब 5 साल में 32 लाख लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य है। बाकी अशिक्षित को जो है उनको नई शिक्षा नीति के तहत साल 2030 तक और साक्षर किया जाएगा। जो बचे हुए हैं उन्हें साल 2030 तक, जिसमें आंकड़ा साक्षर करने वालों का है वो 32 लाख है, उन्हें साक्षर किया जाएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में अक्षर साथी साक्षरता कक्षाएं संचालित करके बुनियादी और कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक साल 2011 की जनगणना में प्रदेश में बिना पढ़े लिखे यानी अनपढ़ लोग जो निरक्षर हैं, जिन्हें अभी तक किसी भी शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं, उनकी संख्या 1,74,00,000 बताई गई है। दरअसल केंद्र सरकार इनके लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाने की योजना को मंजूरी दे चुकी है। इसके लिए साल 2021-22 के लिए 7,41,00,000 रुपए भी मंजूर कर दिए गए हैं। कार्यक्रम के संचालन के लिए पोर्टल होगा जिसमें बुनियादी साक्षरता परीक्षा सहित कार्यक्रम से जुड़ी अन्य सभी जानकारियां भी रहेंगी। इसके संचालन के लिए 322 डेटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाएंगे। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अलग से नियुक्ति नहीं की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा विभाग में काम कर रहे अमले के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्व सहायता समूह, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, आजीविका मिशन के समूह के साथ विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा। चलिए, तो किस तरह से साक्षर बनाया जा रहा है भारत को, ये नव भारत साक्षर मिशन के तहत पूरा प्रोग्राम डिजाइन हो चुका है। कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा जैसे ही उस पर मोहर लगती है इस कार्यक्रम को और तेजी से शुरू करने की तैयारी है। प्रमोद जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिक्षक हैं आप, गुरु हैं आप। बहुत स्वागत करती हूँ प्रमोद जी आपका नादी टीवी पर। जी थैंक यू। प्रमोद जी, आपका काफी एक्सपीरियंस होगा, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से इस मिशन को पूरा बनाने की कोशिश है या इसे तैयार किया जा रहा है? आगे जो लोग निरक्षर हैं, यानी कई ऐसे लोग जो जिनको 15-16 साल की उम्र होने तक भी कोई ज्ञान ही नहीं है, शब्दों का ही पता नहीं है, क्या देखते हैं आप इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें साक्षर किया जा सकता है? जी, ये जो कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत जो शिक्षा का कार्य चल रहा है जी। अभी ऐसे बच्चों का सर्वे भी चल रहा है अपने अपने क्षेत्रों में जी। जो ऐसे हैं जिनकी बेसलाइन क्या है, इनका स्तर क्या है शिक्षा का, कहाँ तक है, तो मेंटर की जो मेंटर बनाए हैं उनकी सहायता से, उनके गार्जियन से और हम लोग मोटिवेट करके उनको शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षित करने का आप लोग अभी काम कर रहे हैं, यानी अभी प्रेजेंट में तो चल ही रहा है किसी न किसी तरह से, अभी आगे और 32 लाख लोगों को 5 साल में शिक्षा देने का आपका पूरा प्रोग्राम है जी। लेकिन क्या जो लोग, क्योंकि हमने देखा है कि सालों साल लग जाते हैं बच्चों को पूरी तरह से पढ़ने में, हम कई बार देखते हैं कि 5वीं-6वीं क्लास तक बच्चे जब शुरू से स्कूल जाते हैं, प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वीक होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं। तो इनके लिए ये मिशन कितना कारगर होगा? इतने में जो जिस तरह से डेटा ऑपरेटर्स को रखा जा रहा है, एंट्री ऑपरेटर्स को रखा जा रहा है, और जो तमाम पहले से ही अमला मौजूद है उनसे ही काम लिया जाएगा, तो ये कितना मुमकिन हो पाएगा? मैडम, इनको ट्रेस आउट करके ये मेंटर हैं, उनके घर के परिवार के जो सदस्य हैं जो कुछ शिक्षित हैं या मोहल्ले पड़ोस में शिक्षित हैं, उनकी मदद से, और हम लोग भी डोर टू डोर जाके और प्रयास कर रहे हैं कि उनका बेस जो है दक्षता अनुरूप क्लास वाइज और उनका जो बेस है वो इतना आ जाए कि वो साक्षर हों और उनका पढ़ाई उनकी ना रुके।
नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अभी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, स्व सहायता समूह, तो ठीक है, अलग से इनको पे दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, लेकिन मैं पहले ये कंफर्म कर लूं आपसे कि जो ऑलरेडी टीचर्स स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या उनको भी इस काम में लगाया जाएगा? जी जी, एक्चुअली क्या है, 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों अभी अलाउ नहीं है स्कूल में आने के लिए। तो जो प्राइमरी और मिडिल के जो टीचर्स हैं वो इस समय डोर टू डोर कोविड के प्लान का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस लेते हुए और सहयोग कर रहे हैं। ये सर्वे भी अभी प्रेजेंट में चल रहा है और ऐसे बच्चे भी ट्रेस आउट हो रहे हैं। और इनकी साक्षर होने के लिए हम लोगों ने मेंटर भी बनाए हुए हैं उस मोहल्ले में जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कुछ ऐसे होते हैं, तो उनको उनके माध्यम से। ये तो आपका रहा कि चलिए अभी जो स्कूल नहीं खुल रहे हैं उसकी वजह से टीचर्स फ्री बैठे हुए हैं, आपने उनका सर्वे का काम उनको दे दिया। यही टीचर्स जब ये सर्वे के बाद पढ़ाना भी तो है ना, नहीं साक्षर भी तो करना है, तो यही टीचर्स उन स्कूल में भी पढ़ाएंगे जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं वर्तमान में, और इस मिशन के तहत दूसरे लोगों को भी साक्षर करना है जिन्होंने जिंदगी में पढ़ाई नहीं की। कठिन है लेकिन मुमकिन है, हम उसको कठिन शब्द ना कह के, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो केवल उनकी सोच में बदलाव करना है, बाकी ये लोग और बच्चों से कहीं ज्यादा स्पीड से सीख लेते हैं। हमने देखा है जो बच्चे, जो पेरेंट्स या जो ऐसे जो 20-30 साल के या 15 से ऊपर हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उनको उनका नाम सिखाएं तो वो अक्षरशः नाम रट लेते हैं और नाम लिख लेते हैं। हाँ, वो अगर एक उनको बात है, ये आप वो चुनौती की बात कर रहे हैं कि जो कभी नहीं पढ़े वो आप कैसे पढ़ लेंगे। मैं टीचर्स के वर्क को भी डिवाइड करके देख रही हूँ कि स्कूल खुलने के बाद उन्हें स्कूल्स में भी शिक्षा देनी है और वहां से हटकर उन्हें ये काम भी करना है, तो वो कैसे कर पाएंगे? ये अभी हम वर्तमान की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य के बारे में भी सोचें, क्योंकि 5 साल चलाने वाले हैं आप लोग तो ये मिशन। जी 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 मैडम, ये जैसे स्कूल का टाइम 10:30 से 4:30 है जनरली, तो इसके अतिरिक्त भी जैसे लंच टाइम में, क्योंकि ऐसे बहुत कम संख्या में भी लोग हैं जो निरक्षर हैं, मतलब पर टीचर अगर कैलकुलेट करें अगर अपन तो आसान है, कर सकती हैं और प्रॉपरली उनसे कॉन्टेक्ट। अत्याचार नहीं लगता थोड़ा सा कि शायद ये गलत शब्द होगा कि आप लोग परेशान नहीं होते कि आप लोगों को कभी पोलियो अभियान में लगा देते हैं, कभी जनगणना में लगा देते हैं, अभी सर्वे में लगाया हुआ है कि निरक्षर जो लोग हैं उनको ढूंढिए, फिर आप लोगों को स्कूल में भी पढ़ाना है। जी मैडम, चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, शासन के जो एनर्जी मिलेंगे उनका काम करना है, और शासन की ऐसी मंशा है कि टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सर्वे करेंगे बहुत सम्मान से कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे जो गुरु हैं, आप ना होते तो शायद एजुकेशन का ई नहीं होता। जाहिर सी बात है गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है पढ़ाने में, लेकिन मेरी चिंता यही कि ये तो ठीक है कि आप लोगों के पास ये काम आ जाएगा, या आप इसको मुमकिन भी कर देंगे, आप लोगों की योग्यता है, आप लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक तो आपके लिए काम बढ़ गया और आप लोगों को उन्हें पढ़ाना है, बहुत ज्यादा समय आप लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप स्कूल्स में भी पढ़ा रहे होंगे। ये कैसे मैनेज होगा? सिर्फ ये बाहरी तरफ से प्लान दिखाने की कोशिश है, अंदर खाने नहीं हो पाएगा, ऐसा चल रहा है क्या? क्योंकि जिस व्यक्ति को, चलिए वो तो कुछ सयाने लोग होते हैं जो बगैर पढ़े लिखे हैं लेकिन आज भी मोबाइल चला रहे हैं, एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, वो आज भी अंगूठा ही लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। उन्हें कैसे समझाइएगा, कैसे प्रेरित करेंगे? साक्षर मैडम, इनको साक्षर करना बड़ा आसान है, मेरे से कोई कठिन काम नहीं है, केवल हमारा ये है कि उनसे कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, उनको प्रेरित करना और उनको ये उनके अंदर जिज्ञासा हो कि हम सीख सकते हैं, बस ये विश्वास उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए। तो ज्यादा नहीं है, एक टीचर को मुश्किल से 7-8 पढ़ेंगे अगर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और गांव-गांव गांव जाकर पढ़ाना है, ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी अभी तो मैडम ऑनलाइन चल रहा है, अभी सर्वे के बाद अब वो लिस्टिंग करेंगे, लिस्ट जब हम लोगों के पास आ जाएगी टोले कस्बों की, ये वो है, तो इसके बाद वो टारगेट जो शासन मिलेगा उसको फॉलो करेंगे। नहीं, यहाँ एक चीज़ और, ठीक है आपने ये बता दिया कि जो जितने टीचर्स हैं उन पे अगर सभी में बच्चे डिवाइड कर दिए जाएं, तो ये जो आंकड़ा अभी है, मैं आपको बता दूं, अभी बताया जा रहा है कि 32 लाख लोग हैं जो योजना में शामिल होंगे, लेकिन 125 करोड़ ऐसे हैं जो लोग अशिक्षित हैं, जो 15-15 साल तक उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है। तो ये 5 साल तक के लिए मिशन है, आगे भी बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें डिवीजन होगा ना इन सब चीजों का। मैडम साक्षर तो हो जाएंगे, हाँ साक्षर हो जाएंगे। मिशन की तरह सब लोग एक भावना के साथ और एक
दृढ़ संकल्प सर के जी, साथ अगर प्रमोद आगे जी, बढ़े नहीं तो ये हो तो सकती आपकी अच्छी नियत है, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कई शिक्षकों को हमने देखा है, कई टीचर्स को हमने देखा है कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 3-3 स्कूल में कर रहे हैं, प्रेजेंट एक जगह भी नहीं होते हैं। कई टीचर ऐसे भी देखे हैं जो स्कूल में हमने देखा कि जीके नॉलेज उनका चेक करें तो उनको इंग्लिश का कोई ज्ञान नहीं, उनको जीके का कोई ज्ञान नहीं, उनको पीएम नहीं पता, उनको सीएम नहीं पता। कई सारे ऐसे वीडियोज आपने भी देखे होंगे। जी जी तो ये जब कई ऐसे भी बैठे हुए हैं लोग शिक्षा जगत में हमारे, और खास तौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो शिक्षक हैं, अब वही अगर साक्षरता मिशन में अगर साक्षर करने चले जाएं किसी को, तो क्या होगा उस मिशन का? ना वो स्कूल में बैठ रहे, ना वो साक्षरता अभियान में पूरी तरह से काम कर पा रहे हैं। तो ये जब बहुत सारी चीजें हैं ना सर, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हाँ समझ रहे हैं मैडम, लेकिन फिर क्या क्या है कीजिएगा? actually- ये तो बहुत मुश्किल हो जी, जाएगा ना। जी मैडम, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम है। और एक और है मैडम कि जब उन पे निरीक्षण और एक जिम्मेदारी थोपी जाएगी तो फिर उन्हें अपने आप स्वतः, और ये तो प्राइमरी का मतलब कोई इंग्लिश का ग्रेजुएशन या पीजी की क्लास तो पढ़ाना ही नहीं है, केवल साक्षर करना है। और साक्षर तो आराम से कोई भी ऐसा टीचर तो नहीं होगा हमारे हिसाब से, भले ही उसकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन अगर उसकी योग्यता वगैरह अगर जाए तो वो अगर मेहनत और एक दृढ़ संकल्प से अगर वो करे तो इतना तो कर सकता है, साक्षर तो कर सकता है अगर वो टीचर है तो। बाकी ठीक है, जीके वगैरह कमजोर हो सकता है, इंग्लिश कमजोर हो सकती है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन टीचर को अपडेट भी रहना समय के साथ पुस्तकें पढ़ना चाहिए। वही तो कोई नहीं हो रहा पोर्शन ना, कमजोर वही है तो नहीं हो रहा। पढ़ाई मुझे करना चाहिए। दिक्कत तो यही है कि अगर ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जिनमें हमारे जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, उनको 5वीं कक्षा के ही सवाल नहीं आ रहे। और कई हमने देखा ना, अभी एक टेस्ट हुआ था आप टीचर्स का ही, जिसमें कितने सारे जो शिक्षक थे वो उस एग्जाम को ही क्लियर नहीं कर पाए थे। याद होगा आपको? जी जी जी। तो भला जब जो एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरों को साक्षर कैसे करेंगे? तो एजुकेशन सिस्टम पहले दुरुस्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा अनुरोध करेंगे। हाँ। क्या है मैडम कि एक साक्षर करना, पढ़ाना और एग्जाम देना, दोनों में बहुत अंतर है हमारे मेरे नहीं, कैसे अंतर है, आप मुझे वो समझाइए। ये है मैडम कि एग्जाम जो होता है वो राइटिंग, पढ़ाना तो क्या है, साक्षर करना है 1 से 5वीं तक। ये आप कह रहे हैं प्रमोद जी, ये आप कह रहे हैं? आप तो मुझे बहुत समझदार लग रहे हैं, आप वेल एजुकेटेड लग रहे हैं मुझे। मैडम आप बातें कर रहे हैं कि मैं यहाँ बैठकर कहूँ कि मैं सिर्फ बोल पा रही हूँ, मैं उस चीज को लिख नहीं पाऊंगी, मैं उस चीज को समझा नहीं पाऊंगी, तो मुझे तो उठा के बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, नहीं नहीं मैडम, क्या होता है कि जब वो क्लास, जैसे मान लो कोई हाई स्कूल में पढ़ा रहा है और उसका 12th की अंग्रेजी का उसको इमीडिएटली पेपर दे दिया जाए, तो हो सकता है कि वो उसमें परफॉर्म ना कर सके। मतलब वही फिर, अच्छा ठीक है, चलिए ये ठीक है, ये क ख ग ABCD ये पढ़ा देंगे वो टीचर जिन्हें 5वीं का सिलेबस नहीं आता। लेकिन वही टीचर, क्योंकि बाकी स्कूलों में भी तो शिक्षा दे रहे हैं ना, तो क्या हर क्लास में वो क ख ग ही पढ़ाएंगे क्या? नहीं, हम ये बात से सहमत हैं कि हैं ऐसे होंगे, लेकिन उनका परसेंटेज भी कम है मैडम, ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब इतने वेल क्वालिफाइड नहीं, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप इतने समझदार लग रहे हैं, मुझे वेल एजुकेटेड लग रहे हैं और आप इस तरह का पक्ष लेंगे, या तो आप अपने दोस्तों का फेवर कर रहे हैं। नहीं 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 मैडम, आपकी मजबूरी हो गई कि सुन लेंगे तो मुझे पकड़ के सब मारेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है मैडम। लेकिन हम ये फिर कैसा है? तो गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए ना कि गलत है। हाँ, हमारे आसपास के लोग, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं आता, तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि पहले शिक्षा का सिस्टम तो सुधरे, तब तो साक्षर करेंगे आप। उन्हीं टीचर से बोल रहे हैं आप 10वीं को पढ़ाइए, 5वीं को पढ़ाइए, 8वीं को पढ़ाइए, उन्हीं टीचर से बोल रहे हैं आप साक्षरता मिशन को पूरा कीजिए। हाँ, चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है मैडम, लेकिन टीचर की जो भी मजबूरी समझ गए मैं आपकी, प्रमोद जी, मजबूरी समझ गई मैं आपकी, मजबूरी समझ गई, लेकिन गुरु होने के नाते आपको सच का साथ देना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने